बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बूटस्ट्रैप के ज़रिए हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख रहे हैं और उसमें हमने नया बार डिज़ाइन कर लिया है। आज उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, नेविगेशन बार के ऊपर अगर आप राइट साइड पे देखें तो दो बटन्स हैं, लॉगिन और साइन अप। अब इनके साथ हमको फॉर्म असाइन करेंगे। अभी अगर इन पे हम क्लिक करते भी हैं तो कुछ भी नहीं सामने आता, लेकिन जब हम ओरिजिनल साइट देखी हमने, यहाँ पर ये देखें तो हमारे पास अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म आता है और अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तब भी एक फॉर्म आता है। अब ये फॉर्म कैसे असाइन होंगे, कैसे इसके साथ जुड़ेंगे और कैसे यूज़र को नज़र आएंगे, इसके लिए हम चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि कैसे फॉर्म्स वगैरह असाइन कर सकते हैं इन बटन्स के साथ। तो VS कोड एडिटर के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास मौजूद है यहाँ पर साइन अप और लॉगिन के नाम से बटन्स हैं। अब इनके साथ हमने को फॉर्म असाइन करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो हम चलते हैं यहाँ बॉडी के अंदर और यहाँ स्नैप बार के नीचे, और आप चाहें तो स्नैप बार को आर्जी तौर पे यहाँ क्लोज़ कर सकते हैं ताकि आपको रश न लगे। हमेशा जब भी कोई चीज़ यहाँ शुरू करते हैं उसके बिल्कुल जब लाइन नंबर होता है उसके साथ देखेंगे तो एक एरो बना होता है, अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये सारा क्लोज़ हो जाता है। अब इसके नीचे हम यहाँ लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म, मैं ये लिख कर और इसको कमेंट्स बना देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। अब यहाँ मुझे फॉर्म चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलते हैं बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप में आपने जाना है एक्चुअली कंपोनेंट्स के अंदर, वहाँ पर जाना है मॉडल्स के अंदर। ये मॉडल्स हैं, इस पर क्लिक करें, आपके सामने ये मॉडल्स आ जाएंगे। आपने इसमें से एक मॉडल ले लेना, पहला ही ले लेते हैं, जैसे ये डेमो का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं, इस किस्म का फॉर्म आता है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी पे मैं क्लिक करता हूँ और सीधा चलता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर और जाके सिर्फ इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। अब इसमें जो काम करना है आपने वो ये करना है कि सबसे ऊपर देखें यहाँ आता है लॉगिन ट्रिगर मॉडल, और इसमें क्या करना है, आपने इसका नाम चेंज करना है। यहाँ लिखा होता है एग्जाम्पल मॉडल, तो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल लिखा है वहाँ वहाँ आपने कर देना है लॉगिन। यहाँ मैंने लॉगिन कर दिया। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक दो जगहों पे आपको और नज़र आएगा, ये देखें नीचे ID है एग्जाम्पल मॉडल, इसको भी आप चेंज कर दें लॉगिन। और इसके आगे भी देख लें, जहाँ जहाँ भी आपको मिले वहाँ एग्जाम्पल की बजाय आप सिर्फ लॉगिन कर दें। 3 जगहों पर हमने कर दिया और यहाँ नीचे भी एक जगह है, ये देखें, इसको भी हम कर देते हैं लॉगिन। ये देखें तकरीबन 4 जगहों पे हमने इसको कर दिया। इसको करते हैं सेव और देखते हैं कि इससे क्या हुआ है हमारे स्क्रीन पे। अब देखें हमारी स्क्रीन पे क्या हुआ कि हमारा एक बटन बन गया लॉन्च डेमो मॉडल। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं तो ये आपका यहाँ एक फॉर्म सा आ जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ क्लिक करने से ना आए बल्कि ये लॉगिन के बटन पर क्लिक करने से आए। ये देखें यहाँ पर क्लिक करें तो ये आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक कर लें। जब लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ पर आए, लिहाजा हम इस बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो इस बटन को दे देंगे। वो कैसे देंगे ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर आके जी हम सबसे पहले तो एक काम और भी करते हैं कि यहाँ जो हमारे पास हेडिंग है इसकी वो चेंज कर देते हैं। हेडिंग में लिखा है मॉडल टाइटल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉगिन टू GFX इन। तो ये हमने कर दिया। अब करना क्या है, करना ये है कि ये है इसका ऊपर होता है बटन, ये जैसे लिखें तो बटन लगा होता है, क्लास लगी होती है। क्लास के आगे अगर आप देखें तो 2 इसमें लिखे होते हैं, ये डेटाबेस टॉगल मॉडल, डेटाबेस टारगेट, लॉगिन मॉडल। आपने सिर्फ ये जो आखिरी जो 2 हैं इनको कर लेना एक दफ़ा कॉपी। मैंने किया Ctrl+C और अपने उन बटन्स पे चले जाएं जहाँ पे हमने इनको असाइन करना है। ये नेविगेशन बार में थे और नेविगेशन बार में चूँकि हमने लॉगिन बटन को असाइन करना है तो हम लॉगिन बटन को सर्च करेंगे नीचे से, ये देखें लॉगिन बटन। और लॉगिन बटन में जहाँ क्लास लिखी, क्लास के आगे थोड़ी सी स्पेस देके हम इसको कर देते हैं पेस्ट, Ctrl+V। ये काम हो गया। Ctrl+S करके देखते हैं कि क्या इसको असाइन हुआ है। ये देखें जी, अब अगर हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें लॉगिन टू GFX इन। अगर से यहाँ भी हम कुछ नहीं किया और अगर क्लोज़ करते हैं तो क्लोज़ कर देते हैं। और ये यहाँ पर ये जो है ना सेव चेंजेस, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और अब इस बटन की ये जो लॉन्च डेमो मॉडल है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर आकर जहाँ पर हमने बनाया था ये बटन था ट्रिगर बटन, इसको हम कर देते हैं ख़त्म।
यहाँ से सारे को करके सेलेक्ट और रिमूव कर देते हैं। बल्कि ये मॉडल की हेडिंग्स 2 बनी हुई हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। तो ये लॉगिन फॉर्म बन गया। और ऊपर जाके इसके साथ नीचे जाके हम क्या करते हैं, ये जो सेव चेंजेस का बटन है इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। और राइट माउस बटन क्लिक करके एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें। ये कभी कभी आप करते रहा करें। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म हमारा आ रहा है, लेकिन अंदर से खाली। अब इसके अंदर हम फॉर्म फिल करेंगे। उसके लिए अब क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने बूटस्ट्रैप पर। और बूटस्ट्रैप में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक जगह नजर आएगा फॉर्म्स। और फॉर्म्स में अगर आप लेआउट में चले जाएँ तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बने बनाए फॉर्म्स वगैरह आपको मौजूद मिलेंगे। यहाँ देखें ग्रिड फॉर्म्स हैं, गटर्स हैं, और बेशुमार नीचे देखें हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स हैं, जहाँ पर देखें ईमेल, पासवर्ड, रेटिव बटन, इस तरह की चीज़ें लिखें। अगर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने साइन इन का ही बनाना है, या लॉगिन और साइन इन एक ही चीज़ होती है। तो अब यहाँ से इसको करें कॉपी और जाते हैं अपने HTML के अंदर। और यहाँ आपने तलाश करना है, यहाँ लॉगिन फॉर्म जो हमने बनाया था, यानी मॉडल जो बनाया था, उसके अंदर है, यहाँ मौजूद है जी मॉडल बॉडी, और उसमें 3 डॉट्स होते हैं। आपने इन 3 डॉट्स को ख़त्म कर देना और यहाँ बेशक लिख देना है आपने लॉगिन फॉर्म और रिमार्क्स बना देने, ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी रहे। और इसको कर देना है पेस्ट। अब आपने ये फॉर्म तो बना लिया, एक दफ़ा सेव करके देख लेते हैं। तो ये देखें, अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ईमेल की जगह पर कर देते हैं यूज़र नेम, और पासवर्ड किस तरह रहने दें, और रेडियो बटन्स की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम्पल चेक बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज़। और एक काम और करते हैं, साइन इन का बटन जो है ये क्लोज़ के साथ लेके आते हैं। अब हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले जी हम जहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ जहाँ लॉगिन फॉर्म बनाया था ये चीज़, और सबसे पहले जहाँ ईमेल लिखा है वहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम पूछ लेगा हमसे, पासवर्ड को पूछने की ज़रूरत नहीं, वो सही है, उसी तरह ठीक है। और इसी तरह जहाँ ये रेडियो बटन है, आप चाहें तो इनको फोल्ड करके यहाँ पर, ये देखें छोटा फोल्ड करके यहाँ पर इनको रिमूव भी कर सकते हैं। ये रेडियो बटन्स जो हैं ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। और इसी तरह चेक बॉक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ये दूसरा रेडियो बटन है, इसी को भी ये एहतियात से करना होगा आपको, ताकि आपको गलत चीज़ रिमूव ना कर दें। और इसी तरह ये जो साइन इन का बटन था, हम इसको यहाँ से लेके जाके यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल X। और यहाँ जो क्लोज़ का बटन है यहाँ नीचे देखें मॉडल फुटर के अंदर, और इसके अंदर जाके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब एक दफ़ा देखते हैं सेव करके। तो यहाँ पर देखें जी, अगर हम लॉगिन पे अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा बड़ा अच्छा सा एक फॉर्म आ रहा है, जहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ यूज़र नेम दे सकते हैं @gmail.com, क्योंकि ईमेल ही हमारा यूज़र नेम। और पासवर्ड में देखें जो भी हम टाइप करेंगे वो नज़र नहीं आएगा। अब साइन इन पे क्लिक करके साइन इन हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम करते हैं क्लोज़। तो ये फॉर्म हमारा मुकम्मल हो गया। अब यही फॉर्म जो है हम साइन अप को भी असाइन करेंगे। उसके लिए अब क्या करेंगे, अब उसके लिए ये करेंगे जनाब कि इसको लॉगिन फॉर्म को एक दफ़ा मैं यहाँ पर करता हूँ छोटा, तो ये हमारा पूरा फॉर्म आ गया। तो ये फॉर्म छोटा हो गया। और इसी तरह लॉगिन फॉर्म का ये जो मॉडल है इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। ये सारा कुछ हमने कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कर लिया है कॉपी, और यहाँ नीचे आके यहाँ लिख देता हूँ साइन अप फॉर्म, और यहाँ इसको रिमार्क्स बना देता हूँ, और निचली लाइन पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब दोनों को एक ही चीज़ आ गई। अब हम तब्दीलियाँ करेंगे। अब तब्दीलियाँ हमने क्या करनी है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसकी आईडी बदलनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इसकी आईडी बनाई थी, यहाँ पर ये देखें साइन इन फॉर्म में वो बनाई थी लॉगिन मॉडल लेबल, और लॉगिन मॉडल लेबल यहाँ पर जो लिखा हुआ सारा कुछ, इसको हमने लॉगिन की बजाय अब हमने इसको सिर्फ ये करना है यहाँ पर साइन अप। तो यहाँ पर इसको हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं साइन अप। और जहाँ जहाँ भी आपको मिले ये देखें लॉगिन मॉडल साइन अप, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें बनानी है ना हमने। ये देखें साइन अप हो गया। और जहाँ जहाँ भी आपको मिले यहाँ पर देखिएगा ये भी लॉगिन है, इसको भी हम साइन अप बना देते हैं। और यहाँ जहाँ लिखा है लॉगिन टू GFX इन, यहाँ पर हम कर देते हैं साइन अप टू GFX इन। और मेरा ख्याल पूरा हो गया सारा। फिर भी आपने देख लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर कोई आपको लगे तो आपने इसको चेंज कर लेना। और लॉगिन फॉर्म के अंदर यहाँ पर हम एक मैसेज भी दे देते हैं H4 हेडिंग के ज़रिए, रजिस्टर टू GFX इन। ठीक है जी, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं अभी। लेकिन असाइन नहीं किया हमने, एक काम और करना है, हमने ऊपर बटन्स पे जाना है, और जो जिस तरह हमने लॉगिन को असाइन किया था उसी तरह साइन अप बटन को भी हमने यहाँ पर असाइन करना है। ये देखिएगा ये हमारे बटन्स हैं। और इसमें क्या किया था हमने, ये हमने इससे 2 चीज़ें कॉपी की थी। आप इन्हीं को बेशक कॉपी कर लें। ये देखें, इसको एहतियात से क्लास के आगे वाले हिस्से को कॉपी कर लें, कंट्रोल C। और ये जो साइन अप है इसके अंदर जाके, टैग के अंदर जाके स्पेस दे के क्लास से आके
पेस्ट कर देना है और सिर्फ क्या करना है, जहाँ लॉगिन मॉडल था यहाँ सिर्फ साइन अप लिख देना है, बस ये साइन अप लिख के आपने सेव कर देना। अब चेक करते हैं, ये देखें जी लॉगिन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल ठीक से आ रहा है। लेकिन अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल ये देखें साइन अप टू GFXIN और रजिस्टर टू GFXIN का फॉर्म आ रहा है। बाकी फॉर्म वैसे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र का नेम, उसका कोई फ़ोन नंबर, उसका कोई सिटी और इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर डालें ताकि वो प्रॉपर साइन अप हो। और यहाँ जहाँ साइन इन लिखा हुआ बटन के नीचे यहाँ पर साइन अप का बटन आ जाए, यानी बटन में टेक्स्ट चेंज हो जाए। अब इसको हम कैसे करेंगे, जल्दी से इसको करते हैं क्लोज, तब्दीली करते हैं। तो सबसे पहले नीचे जाके हम अपने साइन अप का जो फॉर्म है ये देखें, और उसमें यहाँ साइन इन की बजाय यहाँ पर हम साइन अप का बटन लगा देते हैं और यहाँ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये हमारा याद रखिएगा, ऊपर एक लॉगिन फॉर्म था, इसको हमने फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर, ये देखें यहाँ। और अब साइन अप फॉर्म के अंदर हम काम कर रहे हैं और इसका जो बॉडी थी ये देखें रजिस्टर टू GFXIN, इसके नीचे हम मज़ीद कुछ चीज़ें जो है डालना चाहते हैं, लेकिन डालना चाहते हैं फॉर्म के अंदर। तो लिहाजा जो भी अब करेंगे ये जो फॉर्म का टैग है इसके नीचे करेंगे यहाँ पर। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें डालते हैं। मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप पे। अगर आप बूटस्ट्रैप में देखें कुछ और देखते हैं हम चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं तो, और बेशक ये जो देखें ऊपर लिखा हुआ है एग्जाम्पल लेबल और अनदर लेबल, आप बेशक इसी को ही कॉपी कर लें। इसको हम नेम बना लेते हैं, इसको हम फ़ोन नंबर बना लेते हैं, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ चलते हैं HTML के अंदर। यहाँ जहाँ फॉर्म बनाया था यहाँ आप चाहें तो लेबल भी दे दें, लेकिन बस ऐसे भी ठीक है। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया। अब आपने एहतियात से देखना है कि जहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल लेबल 1 वहाँ पर आप सिंपल एंटर कर दें योर फुल नेम, और इसी तरह उसकी इनपुट के अंदर जहाँ पर आपने प्लेस होल्डर लिखा है एग्जाम्पल इनपुट प्लेस होल्डर, इसके अंदर कर देते हैं हम एंटर योर फुल नेम, और सेकंड वाले में हम कर देते हैं फ़ोन नंबर के लिए पूछ लेते हैं उसको। तो अनदर लेबल जहाँ लिखा है यहाँ लिख देते हैं फ़ोन नंबर, और इसका प्लेस होल्डर जो है वो हम कर देते हैं यहाँ पर चेंज एंटर योर फ़ोन नंबर। और एक चीज़ और करते हैं, जो इनपुट टाइप है इसकी, ये यहाँ टेक्स्ट लिखा है, इसको अगर हम टेल कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि टेलीफोन नंबर लिखना है। एक दफ़ा सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब हम साइन अप पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं जी, तो ये देखें फॉर्म हमारा कुछ पहले से बेहतर हो गया। रजिस्टर टू GFXIN योर फुल नेम और फ़ोन नंबर। अब हम इसके अंदर सिटी सेलेक्ट करने के लिए लेते हैं कि सिटी कौन सा है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जल्दी से बूटस्ट्रैप में जाते हैं और बूटस्ट्रैप में यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर आपने सेलेक्ट वाला एरिया जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का एक आ जाएगा, ये जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ ऑप्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और इसको ले चलते हैं अपने HTML के अंदर, और फॉर्म के अंदर जहाँ पर भी आप सिटी वगैरह देना चाहते हैं, जैसे कि हम यूज़र नेम से ऊपर देना चाहते हैं, ये देखें ना हमारा प्लेस होल्डर आ गया फ़ोन नंबर, और उसके नीचे यहाँ पर जहाँ ये अपने एहतियात से देख लेना कि गलत जगह पे नहीं करना, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसको आप चाहें तो यहाँ सिटी के लिए पेस्ट कर दें, कंट्रोल V करके जो भी हम लेके आए हैं वैल्यूज़, और उसमें यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट एग्जाम्पल को छोड़ के यहाँ पर जगह सेलेक्टेड एरिया, तो यहाँ हम कर सकते हैं सेलेक्ट योर सिटी, और यहाँ जो 1 2 3 है इसमें आप सिटीज़ के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 की जगह मैं कर देता हूँ लाहौर, और 2 की जगह मैं कर देता हूँ कराची, 3 की जगह मैं कर देता हूँ इस्लामाबाद। अगर आपको कोई और मज़ीद शहर चाहिए मैं आपको बताता हूँ कैसे एंटर करना है। सेलेक्ट कर लेना कोई एक शहर, आपने कंट्रोल C किया, उसके नीचे पेस्ट कर दें, बेशक मैं 2 कर देता हूँ, और सिर्फ फ़र्क ये कि 1 2 3 के आगे इसकी वैल्यू 4 और 5 भी करनी है आपने, और यहाँ नाम चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कोयटा और नीचे मैं कर देता हूँ पेशावर। तो इस तरह आपने इसको चेंज कर लेना है। एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ अब हम साइन अप पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो देखें फॉर्म पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। अब यहाँ पर लाहौर आ रहा है, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ सेलेक्ट यूज़ सिटी का ऑप्शन भी आए। एक तो वो करते हैं यानी लेबल आ जाए इस तरह, और दूसरा ये यूज़र नेम और लाहौर के नीचे थोड़ी स्पेस चाहिए है हमें, इसको भी देखते हैं। लेकिन शहर बहरहाल हमारे आ चुके हैं, ये देखें जी। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको भी जल्दी से करते हैं हम। तो सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ जहाँ सेलेक्ट था इसके नीचे एक दफ़ा BR डाल देते हैं, ब्रेक रो, एक लाइन आ जाएगी हमारी, और यहाँ पर इसके ऊपर एक लेबल डालते हैं सेलेक्ट के नीचे। और लेबल बेशक आप ऊपर से किसी जगह से भी कॉपी कर लें, तकरीबन मिलता जुलती चीज़ होती है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फ़ोन नंबर वाले लेबल को कंट्रोल C से, और सेलेक्ट से यहाँ बिल्कुल नीचे आप एक दफ़ा इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर फ़ोन नंबर की बजाय लिख देते हैं योर सिटी, और सिलेक्टेड में यहाँ लिख देते हैं
सेलेक्ट योर सिटी, यहाँ ये करते हैं हम। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब साइन अप पे क्लिक करते हैं जी। तो ये देखें सिलेक्ट योर सिटी तो आ रहा है लेकिन लेबल नहीं आ रहा। लेबल हमने शायद उसको नीचे प्रिंट कर दिया है, कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको। क्लोज़ करते हैं। ये देखें HTML के अंदर ये जो लेबल है हमारा, इसको आपने सेलेक्ट से ऊपर रखना है। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कट, कंट्रोल X से, और इसको यहाँ सेलेक्ट से ऊपर करना है बस आपने इसको, और बाकी काम ऐसा ही है। एक दफ़ा राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ताकि अच्छे से हो जाए। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखें साइन अप पे क्लिक करेंगे तो बड़ा अच्छा सा फॉर्म आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, इसके अंदर नाम आप एंटर कर सकते हैं, ये देखें, और फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, ये देखें, और सिटी, योर सिटी का ऑप्शन आ रहा है, और आप सेलेक्ट योर सिटी का ऑप्शन के नीचे यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, जो मर्जी, यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, और ये बिल्कुल आप एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड आपको नज़र भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर चाहते हैं कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस का चेक बॉक्स आ जाए ताकि वो भी अच्छा लगेगा। हम उसके लिए जल्दी जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। चाहे तो आप यहाँ ये जो चेक एंड रेडियोस है इस पर क्लिक कर दें, या पहले से जो हमने किया था उसके अंदर भी था। ये देखें चेक्ड का ऑप्शन है, ये इसमें से कोई एक कॉपी कर लें जो आपका दिल चाहता है। मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ जो अनचेक है, कंट्रोल C से इसको मैंने कॉपी किया, HTML के अंदर आ गए, और यहाँ पर जहाँ ईमेल वगैरह मौजूद था और पासवर्ड मौजूद था उसके नीचे हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, फॉर्म के अंदर ही यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर, और यहाँ डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स के ज़रिए लिख देते हैं रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखें साइन अप एक दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ रीड टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है, और थोड़ा सा हम फासला देना चाहते हैं, और ये अनचेक्ड है। ये देखें चेक भी हो सकता है और अनचेक भी है। इसको थोड़ा नीचे भी करते हैं और इसको चेक भी करना है। उसके लिए क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक तो ये करेंगे हम, जहाँ चेक बॉक्स है इसके नीचे बेशक आप एक दफ़ा BR डाल दें, यानी ब्रेक रॉ, और उसके बाद ये जो इसका इनपुट था जहाँ इसके आखिर पे अगर आप सिर्फ चेक्ड लिख दें तो इससे क्या होगा, वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होगा। अब आप इसकी क्लासेस और अगर कोई चीज़ एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको एक सिंपल सा फॉर्म बना रहे हैं, आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं रिज़ल्ट में, साइन अप पे क्लिक करते हैं तो बड़ा हमारा प्रोफेशनल लुक वाला एक देखें फॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ पर फुल नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, और सिटी में सब चीज़ें मौजूद हैं, यूज़र नेम, और साइन अप के बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। ये देखें इसको चेक एंड चेक भी कर सकते हैं, और क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा नेविगेशन बार ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सही हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।